नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह अब क्या लिखा आएगा और बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा को लेकर क्या खुलासा किया। इसके साथ ही बताएंगे कि महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे के पत्र को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के जवाब पर क्या रिएक्शन दिया। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह अब लिखकर आएगा भारत, नाम बदलने की सिफारिश हुई मंजूर। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का सनसनीखेज खुलासा। राहुल गांधी के साथ बातचीत में सत्यपाल मलिक ने कही बड़ी बात, कहा पुलवामा हमले पर मुझे चुप रहने को कहा। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले हमास की एंट्री, एकनाथ शिंदे के वार पर संजय राउत का पलटवार, कहा वो खुद हमास हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के जवाब पर बोली महुआ मोइत्रा, कहा फेक डिग्री वाले की जांच कब होगी। राजस्थान के भरतपुर में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की हत्या, रास्ते के विवाद में युवक को 8 बार रौंदा। अब बात करते हैं पहली खबर की। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया की जगह भारत लिखकर आएगा। दरअसल एनसीईआरटी की एक समिति ने किताबों में इंडिया को बदलकर भारत करने की सिफारिश की थी, जिसे पैनल के सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। किताबों में यह बदलाव अगले सेट में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की हमास वाली टिप्पणी पर पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे खुद हमास हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, एकनाथ शिंदे के इस बयान से पता चलता है कि बीजेपी ने अपने दिमाग में कितने गंदे कीड़े डाल दिए हैं। राउत ने कहा कि वह हमास, लश्कर या हिजबुल का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि भारत और खासकर महाराष्ट्र में उनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे खुद हमास हैं। बता दें कि संजय राउत ने यह बयान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के भाषण के जवाब में दिया। शिंदे ने कहा था उन्हें आश्चर्य नहीं होगा अगर उद्धव ठाकरे असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे या अपने फायदे के लिए हमास, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों को गले लगाएंगे। उनका मकसद केवल कुर्सी है। अब बात करते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से बातचीत के दौरान सत्यपाल मलिक ने पुलवामा, किसान आंदोलन, एमएसपी, जातिगत जनगणना, मणिपुर में हिंसा समेत तमाम मुद्दों पर बात की। इस दौरान सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर बड़ी बात कही है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं यह तो नहीं कहूंगा कि हमला सरकार ने करवाया, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि इसे इग्नोर किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने घटना के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी। मैंने कहा हमारी गलती से इतने जवान मारे गए हैं। तब पीएम मोदी ने मुझसे कहा कि आपको कुछ नहीं बोलना है। मलिक ने कहा कि मुझसे बार बार चुप रहने के लिए कहा गया। इसके साथ ही सत्यपाल मलिक ने कहा कि चुनाव में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं। मैं लिख कर दे रहा हूं कि मोदी सरकार अब नहीं आएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की चिट्ठी पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आरोपों की जांच करने में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पूरा सहयोग करेगा। वहीं महुआ मोइत्रा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अश्विनी वैष्णव ने फेक डिग्री वाले को चिट्ठी लिखी है कि मेरे खिलाफ जांच में सपोर्ट करेंगे। मैं अब तक इंतजार कर रही हूं कि पिछले साल जब फर्जी दुबे अपने बच्चों के साथ अवैध तरीके से एयरपोर्ट के एटीसी रूम में घुस गए थे, गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसकी जांच कब करेगा।
उन्होंने पूछा कि फेक डिग्री वाले की जांच कब होगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का मंगलवार देर रात एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में वह बाल बच गए। हालांकि उन्हें कई चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक हरीश रावत का एक्सीडेंट हल्द्वानी से काशीपुर की ओर जाते समय हुआ। उनकी कार सड़क के बीच में लगे डिवाइडर से सीधी टकरा गई। इस एक्सीडेंट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके साथ बैठे कई कार्यकर्ता घायल हो गए। अब बात करते हैं अगली खबर की। राजस्थान के भरतपुर में मामूली विवाद पर एक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने युवक पर 8 बार ट्रैक्टर का पहिया चढ़ाया। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। मामला भरतपुर के बयाना गांव का है, जहां अड्डा गांव के बहादुर गुर्जर और अतर सिंह गुर्जर गुटों के बीच पिछले लंबे समय से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर बुधवार सुबह दोनों पक्ष फिर से आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करने के साथ ही पथराव कर दिया। इस बीच एक युवक जमीन पर गिर गया, जिस पर आरोपी ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। आरोपी ने युवक पर 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार ट्रैक्टर का पहिया चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब बात करते हैं अगली खबर की। यूपी के चर्चित आईएएस अभिषेक सिंह जल्द ही सनी लियोनी के साथ नजर आने वाले हैं। उन्होंने सनी लियोनी के साथ रैप सॉन्ग शूट किया है। अभिषेक ने इस रैप को खुद ही गाया है। आईएएस अभिषेक सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। अभिषेक ने सनी लियोनी के साथ वीडियो पोस्ट की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, मैंने रैप सॉन्ग मेरी पार्टी में कोई थर्ड पार्टी नहीं, खुद गाया है। इससे पहले द केरला स्टोरी की लीड एक्ट्रेस अदा शर्मा के साथ एल्बम सॉन्ग काली काली जुल्फों को शूट किया था। यूट्यूब पर उनके इस एल्बम को 4 दिन में 20 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। बता दें कि अभिषेक सिंह ने 4 अक्टूबर को आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दिया था। हालांकि इस्तीफा मंजूर होने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभिषेक सिंह की पत्नी दुर्गा नागपाल भी आईएएस हैं। वह अभी बांदा जिले की डीएम है। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।